6 साल का देवेन अपनी मां को छुड़ाने के लिए चीख रहा था, पर दूसरे गुंडे ने उसे पकड़ रखा था। भगोड़े की औलाद, चुप! तू बचाएगा अपनी माँ को? साला पिट्ठी, चला, अरे आना, बचा! छोड़ो मेरी माँ को! देवेन उसके हाथ पर जोर से काट लिया। हाले पिट्ठी, मुझे काटेगा? अब देख मैं तेरा क्या हालत करता हूँ। छोड़ दो मेरी बेटे को, छोड़ दो, छोड़ दो, तुम्हें पैसे देगा? ये लो। अपना तो हो गया यार। जहां मीरा अपने बेटे को गले लगाए संभाल रही थी, चोट लगने के बावजूद देवेन गुस्से में उन गुंडों को घूर रहा था। घूर कर रहा है बे? मारेगा? चल मार, अरे मार! छोड़ना यार, अपना पैसा तो मिल गया ना। वैसे भी जिसका बाप सड़क पे छोड़ के चला जाए, उसके दिल में तो गुस्सा भरा ही रहेगा। आपका नाम सुन देवेन की मुट्ठियां गुस्से से भींच गई। टीटू की हालत देख मीरा इतनी डर गई थी कि इससे पहले गुंडे उन्हें पकड़ते, वो अपने बेटे को लेकर भाग गई। क्या हुआ देवेन? तूने उस गुंडे को मारा क्या? आगे क्या हुआ था पता ना? तो तू यहाँ पर ड्यूटी करना है या फिर मेरी कहानी सुनना है? अगर वो मिनिस्टर के पे ने तुझे देख लिया ना तो तेरे पैसे काट लेगा, समझा? ये सुनकर देवेन का साथी मुंह बना के चुप हो गया। वही देवेन अभी भी 15 साल पहले हुए उस हादसे के बारे में सोच रहा था। देवेन और मीरा को लगा था वो गुंडे अब उन्हें छोड़ेंगे नहीं, और उस दिन के बाद वो जैसे अचानक कहीं गायब हो गए थे। देखते ही देखते देवेन दिल्ली का नंबर 1 बॉडीगार्ड बन गया था। देश की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी ने खुद उसे अप्रोच किया था। देवेन आज इतना स्ट्रांग था कि शहर के सारे हाई प्रोफाइल लोग उसी की सिक्योरिटी चाहते थे। मिनिस्टर्स और सेलिब्रिटीज से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन देवेन को ही अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहते थे। आज भी वो एक मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए एक होटल में आया हुआ था। ये मिनिस्टर का पीए था। सिर्फ पानी का गिलास गिरने की वजह से वो एक वेट्रेस पर चिल्ला रहा था। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? इसने रख लिया तुम्हें लोग के पास। तू जानती नहीं वो कौन? ये नहीं, उसे मुंह से पकड़े हुए ही नीचे धकेला, पर देवेन ने आकर उसे संभाल दिया। के गालों पर उंगलियों के निशान देखकर वो ऐसा भड़का कि उसने सबके सामने पीए को जोरदार थप्पड़ मार दिया। तुम इस मामले से दूर है, जिस काम के लिए आया है वही कर। मुझे मेरा काम मत सिखा, और मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो तेरी वफादारी का ध्यान रखे, समझा? औकात मेरा ही कमीने, तुझे यहाँ लाने वाला मैं ही हूँ। अच्छा तो सुन, ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देवेन अपने क्लाइंट खुद सुनता है, समझा? ये छोड़ना उसको, छोड़ना, क्या कर रहा है? पर जब देवेन ने उसकी तरफ देखा तो वो भी घबरा गया और तुरंत पीछे। माफ कर दे भाई, और कितना मारेगा? अगर माफी मांगनी है तो इससे मांग। देवेन ने उसका कोट पकड़कर उसे उठाया और उस लड़की के पैरों में पटक दिया। अगर आज के बाद तूने किसी लड़की की तरफ हाथ तो छोड़, अगर देखा भी ना तो तेरी आंखें निकाल लूंगा। माफ कर दे। ये सब शोर सुन मिनिस्टर और विजेंद्र भी रूम से बाहर आ गए थे। आखिर एक मिनिस्टर के पीए से पंगा लेना किसी की औकात की बात थी क्या? पर कोई था जो इस हिम्मत से इम्प्रेस था, विजेंद्र शेखावत। दूसरी तरफ साउथ दिल्ली में विजेंद्र शेखावत अपनी मीटिंग खत्म करके शेखावत हाउस पहुंचे। गाड़ी से उतरते वक्त उन्होंने अपने ड्राइवर को हिचकिचाते देखा। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक है ना? नंदिता को ले आए कॉलेज से? साहब, आज कॉलेज से वापस आते वक्त हम पर किसी ने हमला किया। ड्राइवर एक ही सांस में सब बोल पड़ा।
नंदिता बेबी ठीक है, पर उनकी सुरक्षा के लिए हमें किसी बॉडी गार्ड को ढूंढना होगा। नंदिता, बेटा तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं। बस अब कल से तुम कॉलेज नहीं जाओगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। पापा, इस बारे में हम बात कर चुके हैं और महादेवी हमारा कॉलेज है, इसे अपनी दादी के नाम पर बनवाया था। और मम्मा इस कॉलेज की प्रिंसिपल थी। तुम्हारी माँ के जाने के बाद ये कॉलेज क्रिमिनल्स का अड्डा बन चुका है। अगर ऐसी बात है तो आप कुछ करते क्यों नहीं? टेक सम लीगल एक्शन। मैंने डिसीजन ले लिया है, अब तुम कल से महादेवी कॉलेज नहीं जाओगे और ये फाइनल। अगर आप सिद्धि हैं तो मैं भी आपकी बेटी हूँ। मैं महादेवी कॉलेज से ही पढ़ाई करूंगी। विजेंद्र के पास जवाब नहीं था, सिर्फ एक बात कही उन्होंने। अगली शाम विजेंद्र अपने खास आदमी रशिक के साथ देवेन के फ्लैट पहुंचे। सर हम वो सरफिरे देवेन से मिलने क्यों जा रहे हैं? उसका पुराना बॉस बोला था वो मुसीबत है। रशिक, तुमने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है। अब देवेन ही हमारी आखिरी उम्मीद है। चलो। थोड़ी देर बाद वो देवेन के फ्लैट के बाहर थे। बताइए क्या काम है? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। नहीं करूंगा। जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? सब प्रधानमंत्री है क्या जो जानू? और तुम जैसे बहुत देखे हैं मैंने, समझा? देवेन, तुम हमारे लिए एक काम करोगे? अब बात बनी ना, ऐसे बोलोगे तो सुनूंगा, वरना अपने पुराने बॉस की तरह आपको कब रेजिग्नेशन दे दूं मैं, मुझे भी नहीं पता। आइए बैठिए और बताइए काम क्या है?